विद्याधरणी महारानी से बहू ने इनकार कर दिया, लेकिन विद्याधरणी महारानी वापस आई, राजा को कहा कि बहू ने मना कर दिया। राजा मौर्धज कहने लगा कि मैं एक बार बहू के पास जाकर के मैं खुद देख कर दूं और जाऊंगा बहू के पास, झोली पसार करके मांगूंगा अपने पुत्र को, जो हमारे पुत्र पर जिसका 3 दिन से अधिकार हो चुका है। राजा मौर्धज बहू लजवंती के पास जाते हैं, अपने सर का ताज उतार करके बहू के कदमों में रख दिया और बहू से एक प्रश्न कर दिया कि हे मेरी लाडो, हे मेरी धर्मसुता, आज राजा मौर्धज के सिर का ताज तुम्हारे कदमों में है, अगर रखनी है हमारे कुल की लाज तो इस ताज की लाज बचा लो, अगर नहीं रखनी लाज तो इस ताज को अपने पैरों से ठुकरा दो। सजनों, राजा मौर्धज के सिर के ताज का सम्मान करती हुई बहू लजवंती ताज को दोनों हाथों से उठाती है, मस्तक से लगाती है और अपने धर्मपिता राजा मौर्धज के सर पर रख देती है और कह देती है कि पिताश्री, सासू मां आई, मैंने मना किया, लेकिन तुमने ऐसा प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दिया कि जाओ, चाहे मेरा कुछ भी हो, चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी हो, मैं तुम्हारे इस ताज की लाज रखूंगी। आपने जिस तरह से वचन भरे हैं, आप उसी तरह से अपने तीनों वचनों को निभाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ऐसी बहू के लिए, जोरदार तालियां। केवल 3 दिन का अधिकार था, लेकिन छाती पर पत्थर रख करके अपने पति को दान में दे देती है। सजनों, कि सास ससुर के बोल सुने जब दिल हिल गया सती का, और एक और कुल की मर्यादा तो दूजा ख्याल पति का। ख्याल तो बहुत थे, लेकिन सबको देखती हुई हाँ कर देती है। राजा मौर्धज राजी हुआ और कहने लगा कि हे बेटी, तूने हमारी लाज रखी, तेरी लाज ऊपर वाला जरूर रखेगा। और वहां से वापस आए और रानी विद्याधरणी को कहा कि बहू ने हाँ कर दी। कहने लगा कि अब तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए, बाड़ी के यहाँ जाऊंगा और पैनी धार कारा लाऊंगा। राजा मौर्धज बाड़ी के यहाँ पहुंचता है और पैनी धार कारा मांगता है। आइए क्या कहता है बाड़ी कर, क्या कहता है राजा मौर्धज, सुनेंगे इस रागणी के द्वारा। आई, अरे ओ बाड़ी के, आइए महाराज आइए, मुझ गरीब की कुटिया में आपके चरण पड़े, मैं धन्य हो गया महाराज। आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम से महाराज? हाँ। कोई काम था तो मुझे राज दरबार में बुलवा लिया होता। नहीं, काम कुछ ऐसा था कि मुझे खुद चल करके तुम्हारे पास आना पड़ा। ऐसा क्या काम है महाराज? काम ये है कि जिस आरे से तुम लकड़ी काटते हो जी, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा वो लकड़ी काटने वाला आरा चाहिए। आरा चाहिए महाराज? हाँ। आरा आपको किस लिए चाहिए? अगर आरे का कोई काम है तो मैं चलता हूँ आपके साथ। अगर काम ना पूछे तो बढ़िया। नहीं महाराज, आरा दे दे। मुझे आपके भाव देख करके कुछ अंदेशा हो रहा है कि जरूर आप किसी विपत में घिरे हुए हैं। बाड़ी के, मैं तुम्हारे आरे से क्या काम करूंगा बताऊं? बताइए। कि मैंने वर्षों पहले अपने आंगन में एक पेड़ लगाया। हाँ। एक बीज बोया, उसका पेड़ हुआ। हाँ। वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया। आज मेरे महलों के बीचों बीच वो पेड़ दुखदाई हो गया। आज वो पेड़ मुझे और मेरी महारानी विद्याधरणी को तुम्हारे आरे के सहारे से आज वो पेड़ काटना है। मुझे ऐसा लगता है महाराज कि वो पेड़ नहीं है, आप जरूर कुछ मेरे से राज छुपा रहे हैं। आखिर कौन सा राज है? मुझे कुछ बात बताइए। सुनो मेरी बात, बताइए। सुनो। हेलो हेलो हेलो। बाड़ी के आरा दे दे, चीरेंगे सुत की काया। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? हाँ। सुत की काया चीरेंगे आज तो आरे से? हाँ। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको इकलौते बेटे की काया को चीरना पड़ रहा है? जब इतना बता दिया तो आगे भी बता दूंगा, लेकिन आरा तो दे दे। बताइए महाराज, बताइए। बाड़ी के आरा दे दे, चीर
चीरेंगे सुत की काया। मैं भी कुछ कह दूं महाराज? कहो, सुनिए। कहो। अरे ख्याल करो, अरे ख्याल करो महाराज आपका से एक लोटा जाया, एक लोटा जाया। करो महाराज आपका एक लोटा जाया, एक लोटा जाया। तुम्हारे आरे से अपने बेटे की काया को चीरूंगा। क्यों महाराज? इसलिए कि मेरे दरबारों में 2 साधु भूखे हैं, उनका एक शेर भूखा है। आधे का भोजन उन साधुओं का भोजन बना करके खिलाऊंगा और आधे का भोजन उन शेर को खिलाऊंगा। तो महाराज साधुओं को अन्न से भोजन कराइए। वो ऐसे साधु नहीं, वो अन्न नहीं खाते। और आज मेरे पुत्र का मांस मांगा है। सुनो मेरी बात, सुनाइए। सुनो। शेर जिमाने, 2 साधु एक शेर जिमाने, हमको 3 पिरानी। अरे आदर और सत्कार सहित करवा दो भोजन पानी, करवा दो भोजन पानी। और शेर जिमाने को देनी पड़े बेटे की कुर्बानी। अरे ल्या के बकरा शेर जिमा दो, काहे की परेशानी, काहे की परेशानी। हर शेर का भोजन दीर्घज बने, शेर का भोजन दीर्घज बने। संतों ने फरमाया, अरे बिना दया के संत कसाई लिखा वेद में पाया, लिखा वेद में पाया। लगा दी। अरे वंश नष्ट हो भूप आपका ठीक नहीं बर्बादी, ठीक नहीं बर्बादी। हमारी आँखों में आंसू ना आ जा, आँखों में आंसू ना आ जा, ये भी खोल बता दी। अरे धक्का मार लिकाड़ो घर पे, क्यों ना आँख दिखा दी, क्यों ना आँख दिखा दी। अपने हाथों कुल का दीप जाता नहीं बुझाया, जाता नहीं बुझाया।
क्या कि महाराज? हमारे के कुल की एक रीत है, कोई परंपरा है कौन सी महाराज? कि रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हाँ महाराज। हम वचनों की खातिर प्राणों को दे सकते हैं, लेकिन वचन हार होना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल। मेरे दरवाजे पर जो आया है मैंने आज तक उसे खाली नहीं जाने दिया। हाँ जिसने जो मांग लिया मैंने वही दिया। हाँ। आज साधुओं ने मेरे पुत्र को मांगा तो मैं पुत्र का दान करूं। लेकिन महाराज आपने इतना तो सोचा होता कि ये आपका पुत्र जो है ये हमारे इस राज का इकलौता वारिस है, और शेर जिमाने के लिए तो बकरे मेंढे बहुत हैं राज में, उनसे शेर को जिमा दिया होता। बाडी के तो नहीं जानता कि इंसान को जमीर कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, इज्जत बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। पूरी जिंदगी की बनाई हुई इज्जत का खेल 1 मिनट में बिगड़ जाता है। हाँ अगर हमारी किस्मत में रहे, अगर हमारी किस्मत में रहे तो ऐसे धीर धस तो और भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन चला गया वचन और निकल गया हाथ से समय, तो लौट करके वापस आने वाला नहीं है बाडी के। इसलिए आज मुझे दान देना है तुम्हारे बाडी से, बाडी के तुम्हारे आरे से पुत्र की दुर्भाग्य करनी। 200 रुपए एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता राजकुमार जुनेजा जी के बड़े भाई जितेंद्र जावा जी 200 रुपए से इस रागनी का सम्मान करते भाई का बार बार धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया। आइए क्या बता दिया तीसरी कड़ी बताइए महाराज। और दे दिए मने वचन भूल में, दे दिए मने वचन भूल में, मेरे हर ने बुद्धि फेरी। अरे के पतरा लिख के दे दिया जो आप न बिगड़ तेरी, आप न बिगड़ तेरी। अरे वचन हारना हो सकता चाहे जान चली गया मेरी, पर बिना पुत्र के हो जावेगी राजन डूबा ढेरी, राजन डूबा ढेरी। इतनी मनो त्रास नाच उन मोढ़ों का खाया, उन मोढ़ों का खाया। कहिए महाराज। या तो मने आरा दे दे, और ना तो तू जानता है कि हम राजा हैं तुम रैयत हो। अगर राजा के आदेश का उल्लंघन किया तो तुम जानते इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। जानता हूं महाराज और समझता भी हूं। आप राजा हैं, हम रैयत हैं। हाँ। आरा तो मुझे देना पड़ेगा और दूंगा आरा जरूर, क्योंकि आपके वचनों की खातिर मैं तो क्या ये पूरा राज आपके लिए खड़ा हो जाएगा महाराज। और अब ना बीते मने आरे ने पकड़ा दे। अरे मेरा कालजा कांप रहा, देने के नहीं इरादे, देने के नहीं इरादे। अरे आरे में तू बाढ़ी के पैनी से धार लगा दे। अरे मजबूरी में तेरा सुपद कोलो में पिलवा दे, कोलो में पिलवा दे। कलम रोक हरे राम
फैसले सुन के दिल दहलाया। मोर धजे राजा दानी ने जग में नाम कमाया, जग